बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी आकाश फ्रॉम कंसेप्ट कोचिंग एकेडमी, क्लास 9 मैथमेटिक्स की बोर्ड, यूनिट नंबर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। पहले हम रेडिकल एंड रेडिकेंट्स को समझेंगे, उसके बाद किस तरह रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रेडिकल। ठीक है, अब रेडिकल क्या होता है? हमें पता है कि हमारे पास इस तरह का जो साइन है, ठीक है, और एन ए। अब ए जो है तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन। अब ये जो चीज है, ये जो साइन है, इसको हम कहते हैं रेडिकल सिंबल या रेडिकल। ठीक है, और अब इस साइन के अंदर जो होगा उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, और ये जो बाहर एन की वैल्यू होती है, एक्चुअली एन जो है तो ये कहलाता है इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। अब अगर हमारे पास इंडेक्स ना दिया हो, सपोज हमारे पास अगर इस तरह हो 2x, ठीक है, तो अब अगर बाहर इंडेक्स नहीं है तो इट मींस कि यहाँ पे क्या है, इंडेक्स 2 है। इंडेक्स क्या है? 2 है। n जो है तो वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n हमेशा, इसकी जब डेफिनेशन हम यही करते हैं कि n क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो और a कोई रियल नंबर हो। ठीक है, तो बाहर नहीं है तो इट मींस दैट कि हमारे पास n यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 2 है। अब अगर हमारे पास इस तरह है, बाहर 3 है, इट मींस दैट कि इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3 है, और ये हमारे पास 2x क्या है, ये रेडिकेंड है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रेडिकेंड है। अब ये तो हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंड की बात है। अब एक और फॉर्म भी है कि हम रेडिकल को किस तरह शो कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम रेडिकेंड को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे a पावर m बाय n। कैसे? इस एक्चुअली ये हमारे पास इस तरह है कि a पावर m, nth रूट ऑफ a पावर m, ठीक है, सॉरी, ये जो है तो m हो जाएगा और ये हमारे पास n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, a पावर, इस तरह भी हम रेडिकल को शो कर सकते हैं। अब हम इस पढ़ते हैं कि रेडिकल या रेडिकेंड जो है तो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं पावर वाली फॉर्म में। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये है, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा कि अगर बाहर कुछ नहीं है इंडेक्स, तो वहां पे क्या होता है, 2 होता है। तो हम लिखेंगे 2x होल पावर। अब ये इसका रूट साइन है, मींस बाय 2 है, तो इसकी पावर क्या होगी, 1/2। सेम अगर इसको देखें तो जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इंडेक्स क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास होगा 1/3। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि फोर्थ रूट, तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल है 2 पावर x पावर 1/4। ठीक है, इसी तरह अगर जाते जाएं तो आखिर में अगर हमारे पास इस तरह आए nth रूट ऑफ 2x, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इसको कन्वर्ट करेंगे 2x पावर 1/n। तो इस तरह हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें 3 एक्सप्रेशंस दी हैं और कहा है कि सिर्फ इंडेक्स और रेडिकेंड आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से है। ठीक है, फर्स्ट को देखें तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय y। अब हमने इसमें इंडेक्स बताना है
और रेडिकेंड बताना है, ठीक है। अब हमने कहा था कि इंडेक्स क्या होता है, ये जो रेडिकल सिंबल है इसके बाहर हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब बाहर कुछ ना हो इट मीन्स कि क्या है, टू है, ठीक है, क्या है, टू है। बाय डिफिनेशन के जो n होगा बाहर इंडेक्स होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 2। और रेडिकेंड क्या है, जो रेडिकल साइन के अंदर है इसको कहते हैं रेडिकेंड। तो रेडिकेंड क्या है हमारे पास, 11 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। सेकंड पार्ट में है कि क्यूब रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 3x। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स बताना है और रेडिकेंड। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या है, बाहर क्या है, 3, तो इंडेक्स क्या है हमारे पास 3। और रेडिकेंड क्या है, ये जो रेडिकल साइन के अंदर है मींस 13 डिवाइडेड बाय 3x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है कि फिफ्थ रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास क्या है, इंडेक्स है हमारे पास 5, क्योंकि बाहर क्या है 5। और रेडिकेंड हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, रेडिकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किए बगैर हमने क्या करना है कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो हमारे पास है 36। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 2 है। तो जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1000। अब जब इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाहर इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं है, तो मींस 2 है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। थर्ड है हमारे पास कि क्यूब रूट ऑफ 8। अब इसका इंडेक्स क्या है, बाहर 3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पार्ट 4 है कि nth रूट ऑफ q, ठीक है। इसको किस तरह पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ q। अब इंडेक्स इसका क्या है, n है, तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट 5 है 5 माइनस 6 ए स्क्वायर होल क्यूब। अब यहाँ पे देखें तो 5 माइनस 6 ए स्क्वायर होल क्यूब ये अपनी जगह पे लिख लिया है। अब हमारे पास इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं है, इट मींस 2 है। तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब देखें तो हमारे पास डबल पावर्स हैं, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 5 माइनस 6 ए स्क्वायर। अब ये 3 है, ठीक है, पावर 3 के नीचे भी तो 1 होता है। तो अब 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लास्ट पार्ट है इसका क्यूब रूट ऑफ -64। सो -64 इंडेक्स क्या है, 3 है, तो हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा, 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्या करना था कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, -7 पावर 1/3। तो -7 पावर 1/3 है। इट मींस दैट कि इसके जो बाहर है इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास x पावर -3/2 है। तो हमेशा क्या करना है, 1 ओवर समथिंग में पावर छोड़नी है, ठीक है। अब हमारे पास है x पावर -3/2। तो हम लिख सकते हैं कि x पावर -3 और होल पावर 1/2। क्यों कि जब -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन -3/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x पावर -3 और 1/2 है, तो इंडेक्स में हम क्या लिख लेंगे, 2। या इंडेक्स में 2 लिखते ही नहीं है, तो हमें पता होता है कि यहाँ पे क्या इंडेक्स में है, 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है -8 पावर 1/5।
अब पावर में हमारे पास 1/5 है, तो हम इंडेक्स में क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है y पावर 3/4। तो अब क्या करेंगे कि हमने y पावर हम लिख सकते हैं कि y पावर 3 होल पावर 1/4, क्यों कि 3 1 जार अगेन 3/4 आता है, 3 1 जार 3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे y पावर 3, अब इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 1/4 है, तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह b पावर 4/5, तो हम क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं b पावर 4 पावर 1/5, ठीक है। अगेन 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 5। अब b पावर 4 इंडेक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/5 है, तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लास्ट है इसका कि 3x पावर 1/q, तो 3x पावर 1/q है, तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 125x। अब 125x है, अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और साथ x। 5 5 जार 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। अब क्यूब रूट ऑफ, अब 5 है, 1 2 3 5 है ना, तो जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 क्यूब और उसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये क्यूब रूट है, इसके ऊपर क्या करेंगे कि इस 5 क्यूब पे अलग क्यूब रूट लेते हैं और x पे अलग क्यूब रूट ले लेंगे। तो हम लिख लेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसल आउट, हमेशा स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल होगा, मीन्स के इंडेक्स में अगर 2 होगा तो पावर 2 के साथ कैंसल होगा, इंडेक्स में 3 होगा तो पावर 3 के साथ कैंसल होगा, इंडेक्स में 4 है तो पावर 4 के साथ कैंसल होगा, इंडेक्स में 5 है तो पावर 5 के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसल नहीं होगा क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ 5 बचा और क्यूब रूट ऑफ x, तो ये क्या है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 2 है क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 27। अब क्यूब रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4 4 2 जार 8। इसी तरह हमारे पास है 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27। अब अगेन हमारे पास 1 2 3 तीन दफा 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब और नीचे हमारे पास 3 टाइम्स 3 है, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद क्यूब रूट ऑफ, अब देखिए नोमिनेटर में भी पावर 3 है, डिनोमिनेटर में भी पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक ही पावर में लिख लेते हैं, 2/3 होल क्यूब, ठीक है। अब जब इस तरह लिख लेंगे तो देखिए क्यूब रूट और क्यूब पावर के साथ कैंसल, हमारे साथ क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका क्या था, 2 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर था। इसके बाद पार्ट 3 है कि अंडर रूट 625 एक्स क्यूब वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 एक्स वाई स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ या अंडर रूट 625, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 25। जब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 हम करते हैं तो हमारे पास 625 आता है, और बाकी हम उस तरह लिख लेंगे एक्स क्यूब वाई पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 25 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो एक 25 इस एक 25 के साथ कैंसल, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे x क्यूब है, तो जब एक x x क्यूब में से कम कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगी। x क्यूब था, एक x के साथ कैंसल, तो हमारे पास x स्क्वायर बच गया, 2x बच गए हैं। अब यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y पावर 4 है, तो जब स्क्वायर इसके साथ कैंसल होगी तो हमारे पास y पावर 2 रह जाएगी, यानी कि 2y रह जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या रह गया है, हमारे पास है 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रह गए, ठीक है, और नीचे हमारे पास सारे कैंसल हो गए। अब यहाँ पे
25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन 25, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक ही स्क्वायर में लिख लेते हैं, 5xy होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास क्या रह गया है, 5xy। तो ये क्या था, पार्ट नंबर 3 का आंसर, ठीक है। इसी तरह पार्ट 4 है कि अंडर रूट 3y माइनस 5 होल स्क्वायर, 3y माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें तो ये बहुत इजी है, स्क्वायर रूट है, मींस के बाहर इंडेक्स में 2 है, तो ये पावर स्क्वायर के साथ कट होगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास क्या रह गया है, 3y माइनस 5। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास है कि 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब ये जो 6 है ये इंडेक्स नहीं है, ठीक है, एक बात याद रखनी है कि इंडेक्स हमेशा यहाँ पे छोटा सा आएगा, जो नंबर छोटा सा होगा मींस के वो इंडेक्स है, और यहाँ पे अगर ये इस तरह है तो इसका मतलब ये है कैपिटल है, बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं कि 6 इंटू, अब 18 है, हम 18 को लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज 9 2s आर 18। अब यहाँ पे 6 इंटू, अब ये 9 है, अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, बिकॉज 3 स्क्वायर अगेन 9 आता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर पे अलग ले लेंगे और 2 पे अलग ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस 3 स्क्वायर पे अलग स्क्वायर रूट लिया है और इस 2 पे अलग स्क्वायर रूट लिया है। जब स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास क्या आ गया है कि 6 इंटू 3 अंडर रूट 2। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, और इसके साथ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो ये था पार्ट नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है कि क्यूब रूट ऑफ 54x क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो क्यूब रूट ऑफ 54 है, ठीक है। अब 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 27, बिकॉज 27 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन 54 आता है। बाकी जो है तो उसी तरह लिख लेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 क्यूब, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, अगेन 27 आता है। जो बाकी है उसी तरह लिख लेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में कि ये जितनी भी तीनों क्यूब वाली वैल्यूज हैं इनको फ्रंट पे लिख लेते हैं, 3 क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब, और जो बाकी दो वैल्यूज हैं इनको हम पीछे इधर बैक पे लिख लेंगे, तो हमारे पास 2z स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब तीनों पे स्क्वायर है, हम इन तीनों को क्या करते हैं कि एक ही क्यूब में लिख लेते हैं, सो 3xy होल क्यूब और 2z स्क्वायर उसी तरह हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, अब इस तरह करते हैं कि 3xy होल क्यूब इस पे अलग क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है, और 2z स्क्वायर इस पे अलग क्यूब रूट लेते हैं, यही क्यूब रूट दोनों पे अलग अलग ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3xy होल क्यूब और इसके साथ क्यूब रूट ऑफ 2z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसल, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कैंसिल कर सकते, क्यों कि 2z स्क्वायर और हमारे पास क्यूब रूट है, तो मैंने कहा कि तब कटिंग होगी तब कैंसिल होंगे जब इंडेक्स और पावर सेम हो, तो यहाँ इंडेक्स और पावर सेम नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है 3xy और साथ में क्यूब रूट ऑफ 2z स्क्वायर, तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3।